नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वामी महीन बिसारी हो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हीं पीर सब घरन की, तुम्हीं पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र भगवान की। नारायण। आइए भगवत नाम संकीर्तन। हरि शरणं 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 हरि
शरणं कृपालो ईश शरणं हरि 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 शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की श्री अखिलेश्वर महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। पुरुषोत्तम मास के पावन पवित्र सप्त दिवसीय रामचरितमानस के इस पवित्र पावन प्रवचन श्रृंखला के आज द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान श्री राम आज एक राजा के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में नहीं, एक स्वामी के रूप में भी नहीं, अपितु एक गुरु कम और मित्र के रूप में अपने आप को प्रजा के सामने उपस्थित करते हैं। जो सखा भाव है, इस सखा भाव में इतना प्यारा और मिठास का अनुभव होता है कि ऐसे भाव में हम अपने मन की बात ना भी बताना चाहें तो भी बता देने का मन करता है। इस संसार में एक सखा भाव ही ऐसा मिठास भरा संबंध है जहां पर व्यक्ति अपने मन की अंतस की जितनी भी परतें हैं वो सब खोल देने में कोई संकोच नहीं करता। पिता के सामने, माता के सामने, भाई के सामने, कई बार गुरु के सामने भी एक मर्यादा और संकोच के कारण हम मन की सारी परतें खोल नहीं पाते। खोलना चाहते हैं लेकिन संकोच होता है। लेकिन इस संसार का एक मित्र का जो संबंध है, मैत्री जो संबंध है, सखा का जो भाव है, वो सारी परतों को अपने आप खोलता चला जाता है। और तभी तो भगवान श्री राम जब एक सखा की भूमिका में आते हैं तो सखा की भूमिका को इतनी सार्थकता के साथ, इतनी जीवंतता के साथ जीते हैं कि डरा हुआ सुग्रीव भी भगवान के सामने अपने मन की सारी परतें खोल देता है। और ना ही परत खोलता है
बल्कि भगवान के साथ ऐसे दिव्य मैत्री संबंध में बंध जाता है कि आजीवन भगवान श्री राम के साथ सुग्रीव का संबंध स्थापित हो जाता है। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान श्री राम कहते हैं, सुग्रीव, अभी तक तुम्हारे पास सोच करने के लिए, सोचने के लिए, सो के लिए बहुत अवसर थे, लेकिन अब जब से तुम मेरे मित्र बने हो तब से एक चीज तो तुम छोड़ सकते हो, और उस चीज का नाम है शोक। उस चीज का नाम है चिंता। उस चीज का नाम है कि जो तुम्हारे जीवन में भविष्य को लेकर एक डर बना हुआ था, उसका त्याग कर सकते हो। और कल मैंने आपको निवेदन किया, उसी सूत्र को आज थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। डर हमेशा भविष्य का होता है, भय सदैव भविष्य का होता है, भूत का पछतावा होता है। जो समय बीत गया उसको लेकर मैं पश्चाताप कर सकता हूं, अरे काश ऐसा कर लिया होता, तो ये पढ़ाई कर ली होती, अच्छा ये सब्जेक्ट ना लेकर ये सब्जेक्ट ले लिया होता तो मैं आज कहीं और ही होता। अच्छा ये प्लॉट इस कॉलोनी में न खरीद कर एक दूसरी जगह हमको उस समय मिल रहा था और सस्ते में मिल रहा था, काश ले लिया होता तो। ये घर यहां ना बनाकर कहीं और बना लिया होता तो, नौकरी ये वाली न करके वो वाली कर लिया होता तो, इत्यादि इत्यादि। तो हमेशा जो समय बीत गया, भूत हो गया, भूत का पछतावा होता है और भविष्य का भय होता है, कल मेरा क्या होगा, कल स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या होगा, पत्नी साथ नहीं रही तो क्या होगा, पति साथ नहीं रहे तो क्या होगा। अच्छा बच्चों को इतना बड़ा कर दिया, खिला पिला के, लालन पालन करके, पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, वो साथ नहीं रहे तो क्या होगा। ड्राइवर छोड़कर चला गया तो क्या होगा, काम वाली छोड़कर चली गई तो क्या होगा, नौकरी जो कर रही थी आ गया। तो भविष्य में हमेशा जब जब हमें चिंतन होता है तो उस भविष्य से मुझे भय होता है। बोले महाराज वर्तमान से, बोले वर्तमान से हमेशा आसक्ति होती है। आपके पास तीन ही चीजें हैं, या तो आपका बीता हुआ कल है, अथवा आने वाला कल है, या फिर वर्तमान में चल रहा आज है। जो कल बीत गया उससे मुझे पश्चाताप, और बीते हुए कल से पश्चाताप करके अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, बीत ही गया और बीत ही जाना है। जैसे कल बीत गया वैसे आज बीत जाएगा और आने वाला कल भी बीतता चला जाएगा, आप चाहे अथवा न चाहे, इसको तो बीतना ही है। तो हमेशा बीते हुए कल का पश्चाताप करता हूं, आने वाले कल का मन के भीतर भय होता है, डर होता है, और वर्तमान जो है वो वर्तमान प्रायः आसक्तिपूर्ण होता है। अच्छा बताइए, आपको बीते हुए कल से आसक्ति है, आने वाले कल से आसक्ति है कि आज से आसक्ति है? आसक्ति आपकी कभी बीते हुए कल से नहीं होती। बीते हुए कल में कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति रही हो, अथवा कितनी शोभन से शोभन परिस्थिति क्यों न रही हो,
सुखद परिस्थिति क्यों ना रही हो, उस सुखद परिस्थिति से आपकी आसक्ति भी रही हो, और वो अगर बीत गई तो धीरे धीरे समय चला जाता है और आप चीजों को भूल जाते हो। आपके भीतर उतनी जो त्वरा थी बीते हुए कल में, आज वो नहीं। आप किसी भी संबंध को उठाकर देख लीजिए ना, किसी भी संबंध को। कल जिस संबंध को बनाने के लिए, जिस संबंध के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इतने उतावले थे, कदाचित संबंध स्थापित भी हो गया और दैव कृपा से वो संबंध टूट भी गया, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है? टूटे हुए संबंध के कारण आपको स्मरण होता है तो थोड़ा बहुत मन परेशान भले हो जाए, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को उससे खींचकर बाहर खड़ा कर दिया। ये मनुष्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसको स्वीकार करना उसकी नियति है और स्वीकार करके खड़े हो जाना उसका स्वभाव है। ध्यान रखिएगा, स्वीकार करना आपकी नियति है, इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई विकल्प है ही नहीं, चाहकर भी नहीं। और फिर खड़े होना आपका स्वभाव है। कितने दिन आप सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां जरूर आई होंगी। विचार करके देखिए, एक सिंहावलोकन कीजिए, पीछे की दृष्टिपात करिए। कुछ भी ऐसा जीवन में घटित हुआ, क्या आप उससे उठकर बाहर आए कि नहीं? खड़े होकर बाहर आज आप एक नए जीवन का स्वागत करने को उत्सुक हो कि नहीं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुग्रीव सखा सोच त्यागम बल मोरे, सब विधि घटब काज में धोए। मित्रता कहते ही इसको है। जहां पर मित्र का बल मेरा बल हो जाए, उसी को तो मित्रता कहते हैं। जहां पर मित्रता का स्वभाव मेरे भीतर घटित होने लगे, मेरे भीतर उतरने लगे, उसी में तो मैत्री सिद्ध होगी। कहने भर की मित्रता से जीवन में कुछ बहुत उपलब्ध होता नहीं। आभासी मित्रता जीवन में कभी भी आपके विपरीत समय में खड़ी होने वाली। तो यह आपने पढ़ा होगा कि एक बालक कहीं आईसीयू में भर्ती था और उसकी आभासी दुनिया का तात्पर्य है सोशल दुनिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 5000 7000 फ्रेंड्स। कितने फॉलोअर? तो बोले इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर, फेसबुक पे इतने फॉलोअर, ट्विटर पे हमको इतने लोग लाइक करते हैं। जब आईसीयू में भर्ती हुआ तो बूढ़े माँ बाप पथराई सी आंखें लेकर द्वार पर खड़े थे और आभासी दुनिया का कोई मित्र। क्यों? क्योंकि मित्रता का भाव एक ऐसा मीठा भाव है जो कहने से नहीं बल्कि जीवन में स्वभाव के साथ उतर जाने पर घटित होता है। कहने भर से मित्रता घटित नहीं होती। इसलिए वास्तविक स्नेह सेवा से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। सेवा का तात्पर्य केवल किसी का पैर दबा देने का नाम सेवा नहीं होता, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए आप कितना त्याग कर सकते हैं, आपके त्याग का पैमाना क्या है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सुग्रीव तुम्हारे लिए मैं सर्वस्व त्याग कर सकता हूं, और जब तक सर्वस्व का त्याग न होगा
तब तक मित्रता की जो मिठास है वो जीवन में अनुभूत नहीं होगी। इसलिए सखा सोच त्यागम बल मोरे, एक दो तरह से नहीं, सर्व विधि से मैं तुम्हारे लिए घटक काज में तोरे, तुम्हारे लिए खड़ा हूं, जाओ। और जब ऐसे समय में जब आप किसी विपरीत परिस्थितियों में हो, किसी विपरीत विचारों से आप अपने आप को संभाल न पा रहे हो, उदास, निराश अथवा टूटा हुआ मन जीवन की समस्त संभावनाओं को नकार चुका हो, ऐसे में कोई पीछे से आए और आपके कंधे पर धीरे से हाथ रखे और बोले, मित्र परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। आप विचार करके देखो उसने आपको दिया क्या, क्या दिया। स्थूल रूप से देखने में तो ना उसने आपको धन दिया, ना वस्त्र दिए, न मिष्ठान दिया, न कोई द्रव्य दिया, न कोई वस्तु दी, लेकिन उसका एक आलंबन, उसका एक सहारा, आकर खड़ा होना ही आपके निराशा भरे जीवन में एक आशा की किरण घोल देता है। इतना भर कहना, चिंता मत करो, मैं हूं, सब संभाल लेंगे, सब हो जाएगा, अब तुम अकेले नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या इतना भर आपके जीवन में आश्वासन और आलंबन आपको जीने का एक नव मार्ग स्थापित नहीं कर देता? सुग्रीव की मना स्थिति सोचिए, पत्नी गई, राज्य गया, अपने सारे लोग छूट गए, और इतना ही नहीं, स्वयं के जीवन पर भी हमेशा मृत्यु का एक अंदेशा मंडराया रहता है। जीवन सिमटकर एक पर्वत तक सीमित हो गया है, नीचे उतरना भी सुग्रीव के लिए अब सुरक्षित नहीं है। अपने आप को उसने सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए एक स्थान तक सीमित कर दिया है। और ऐसे में भगवान श्री राम का बल मिल जाए, और भगवान श्री राम का एक स्वभाव है, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो द्वैर न भाषते। भगवान श्री राम का एक स्वभाव है, वो जो भी बोलते हैं एक बार बोलते हैं, किसी चीज को दोबारा, ये उनके स्वभाव है। जैसे भगवान श्री राम का स्वभाव धीर और गंभीर बताया गया। कैसे बोले? समुद्र की भांति। समुद्र की ऊपरी सतह पर तमाम लहरें उठती हैं, गिरती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन अंदर, बहुत गहरे अंदर समुद्र बिल्कुल शांत है, स्थिर है, धीर है, गंभीर है। बोले भगवान श्री राम के जीवन में भी समुद्र की भांति स्थिरता, गंभीरता। इसलिए भगवान श्री राम एक बार बोलते हैं, और जब एक बार उन्होंने कह दिया कि सुग्रीव, अब तुम्हें डरने की जरूरत मैं हूं, इतना भर सुन लेना जीवन के एक नव उत्साह के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। भगवान राम जैसा मित्र तो कोई मिलता नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक साधारण सी मित्रता में भी आजकल आप जो फ्रेंड्स, आजकल के बच्चे तो मिलते हैं तो माता पिता से ज्यादा भरोसा उनको, बड़ा अजीब सा दुनिया और कल्चर चल पड़ा है।
अपने भाई से ज्यादा भरोसा फ्रेंड्स पर है। पता नहीं कितना उनकी मित्रता में क्या, मैं इस पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि हो, लेकिन प्रतीत तो होता नहीं, दिखाई तो देता नहीं। खैर, भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव सोच को त्याग दो, चिंता का परित्याग कर दो। अब मैं हूं। राम जैसा कोई व्यक्तित्व अगर ये बात कह रहा है तो सुग्रीव के मन में भविष्य के भय की जो कल्पना थी कि बाली मेरा अहित कर देगा, मार देगा, मेरे प्राणों का हरण कर लेगा, राम के आते ही सुग्रीव में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि जो सुग्रीव अपने भाई की परछाई से डरता है वो सामने युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। बाहर निकल बाली, मैं तेरे से युद्ध करने आया। बाली को लगा ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई। बाहर निकल, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। और कहना ही नहीं है बल्कि युद्ध करता भी है। अब वो पूरी कथा आपको स्मरण होगी। किस बल पर सुग्रीव के भीतर, टूटा हुआ सुग्रीव, निराश सुग्रीव, जो अपने भाई की परछाई से डरता हो, उसके सामने युद्ध की घोषणा कर दे। यह मित्र का बल। इसलिए दुनिया में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन जो मैत्री बल है, मैत्री का जो संबंध है, वो एक ऐसी मिठास भरी, यदि मिल जाए तो, मैं पुनः आपको निवेदन कर दूं, यदि मिल जाए तो, मिलती हुई दिखाई तो देती नहीं। मित्रता भी इस दुनिया का एक बहुत बड़े प्रार्थना का परिणाम है। एक अच्छा मित्र मिलना सामान्य घटना नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र है तो मानना आप दुनिया के एक बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। भगवान श्री राम जैसा मित्र मिल जाए, सुग्रीव के जीवन में भय बना रह जाए, ये तो कहीं का संभव है ही नहीं। इसलिए सुग्रीव अपने बल से नहीं, राम के बल से भविष्य के भय का निर्मूलन कर देता है। जब सुग्रीव के जीवन में भय समाप्त हो सकता है राम के बल से, तो राम तो मेरे अंतस में बैठे हैं, मुझे भी तो उनके बल से अपने जीवन के भय को समाप्त करने का अवसर है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी। ऐसे प्रभु हृदय में अधिकारी अक्षत परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है, फिर भी मेरे जीवन में निराशा है। इसका मतलब राम के साथ अभी मित्रता, इसका मतलब कहता तो हूं राम है, भगवान मेरे हृदय में है, लेकिन अभी मित्रता हुई नहीं। यदि मित्रता हो गई होती तो आपके जीवन का भय समाप्त हो जाता। और कई बार भविष्य का भय काल्पनिक भी होता है। आप देखिए बहुत सारे आपके भय काल्पनिक होते हैं, वो वास्तविक होते नहीं। केवल सोच सोच कर, कल्पना कर करके मैं डरता रहता हूं, परेशान होता रहता हूं। लेकिन अगर भगवान श्री राम मेरे मित्र हो जाए तो नारायण, मुझे लगता है कि जो जीवन का भय है वो मिट जाना चाहिए। तो मुझे आज के पूरे प्रसंग में ये बात स्मरण रखनी है कि राम की मित्रता भविष्य का भय मिटा देती है। जब भगवान श्री राम मेरे हृदय में वचन के साथ, प्रॉमिस के साथ बैठे हुए हो, उनसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं,
कि मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। पीछे हटने वालों में मेरी गिनती मत रखना। रामो द्वैर न भासते, तो फिर क्या करना है? भगवान श्री राम आज राजा के रूप में नहीं, स्वामी के रूप में नहीं, अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र भाव से पुरवासियों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। तुम राजा मान के मत आना, क्योंकि राजा मानकर आओगे तो कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन, मित्रता के साथ तो एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करनी पड़ती। और संबंध तो वही है जहां बोलने के पहले सोचना न पड़े। अगर सोच सोच कर बोल रहा हूं तो वहां मित्रता फिर कहने भर की मित्रता है। मित्रता तो ये कि मैंने जो भी कुछ कह दिया, मन में आया कह दिया, और मुझे ये पता है कितना कुछ करने के बाद भी तो कहीं जाने वाला, ये जो अधिकार भाव है इसी को तो मित्रता कहते हैं। और भगवान श्री राम ऐसे ही हैं। आप उनको मानो तो और न मानो तो दोनों ही स्थितियों में वो आपके हैं, आपको पता चले अथवा पता न चले। थोड़ी सी स्मृति श्रुति की कर लेते हैं। मुंडक उपनिषद में, मुंडक उपनिषद की श्रुति कहती है, द्वा सुपर्णा, ध्यान रखिएगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। स्वामी नहीं बोला, अधिकारी नहीं बोला, राजा नहीं बोला, मालिक नहीं बोला, भगवान नहीं बोला कि एक जीवात्मा है और एक द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत्व जाते। एक वृक्ष की दो डालियों पर दो मित्र बैठे हुए हैं, एक ऊपर की डाली पर बैठा हुआ और एक नीचे की डाल पर बैठा हुआ है। कौन आपस में? अब वो विषय दूसरा है, उसका इस पॉइंट को पकड़िए। है कौन? बोले दोनों आपस में पक्के वाले मित्र हैं। और ऐसी मित्रता है महाराज, खाता वो है तो डकार दूसरे को आती है, ऐसी वाली मित्रता है। देखता रूप को वो है और अनुभव उसे होता है। भूख उसे लगती है, तड़पता वो है। प्यास उसे लगती है, परेशान वो होता है। खाने और पीने के बाद जब तृप्ति होती है तो संतुष्टि की अनुभूति दूसरे वाले को होती है। हाँ, वाह, तृप्त हो गया। बोले ऐसी गहरी मित्रता, इसी को पुरुषोत्तम मां से थोड़ा थोड़ा भागवत का स्मरण करते चले। पुरंजनोपाख्यान को देखिएगा, दोनों मित्र जुड़ते हैं, पुरजन गीता और पुरंजनोपाख्यान। वो उठता है तो दूसरा भी उठता है, वो बैठता है तो वो भी बैठता है, चलता है तो भी चलता है, वो खाता है वो भी खाता है। भूख एक को लगती है तो दूसरे को भी लगती है। ऐसी गहरी मित्रता विचार करके देखो। बोले द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत्व जाते। दो मित्र आपस में गहरे। भगवान श्री राम ऐसे ही मित्र बनकर हृदय में बैठे हैं। इसलिए भगवान को आराध्य के रूप में, स्वामी के रूप में, अपने आलंबन के रूप में मानते रहो, कोई दोष नहीं है। लेकिन जब कभी आपका मन करे तो उसी राम को धीरे से मित्रता के रूप में एक बार जरा स्वीकार करके देखो। आपका संबंध और भाव दोनों बदल जाएगा। और जब संबंध और भाव बदलेगा तो अनुभूति तो अपने आप। ध्यान रखिए, अनुभूति संबंध और भावनाओं पर निर्भर करती है। दो स्त्री पुरुष एक ही शहर में अथवा एक ही गली मोहल्ले के आसपास रहते हैं, लेकिन जब तक संबंध की स्वीकारोक्ति नहीं होती, जब तक संबंध की आपस में घनिष्ठ भाव नहीं बढ़ते, तब तक उनकी अनुभूति स्त्री पुरुष से बदलकर पति पत्नी की, चाहे जितने गहरे भाव क्यों ना हो। लेकिन
जब तक संबंध स्थापित नहीं होता तब तक अनुभूति बदलती। इसलिए अनुभूति तो जब राम को कभी मित्र के रूप में देख पाऊं, अनुभव कर पाऊं, तो आज ऐसे भगवान श्री राम अपने आप को मित्र के रूप में पूर्ववासियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और पूर्ववासियों में सारे लोग हैं, गुरुदेव वशिष्ठ भी हैं, अन्य विप्रजन हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, ब्राह्मण हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े अन्य जितने लोग हैं सभी लोग आए हैं और सबको यथोचित सत्कार किया गया है। मैं थोड़ा अभी मानस पीयूष देख रहा था, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रंथ का, तो वहां बड़ी सुंदर टीकाकार ने बात लिखी कि बोले आज गुरुदेव वशिष्ठ आए, हमेशा तो जब भी गुरुदेव पधारते हैं तो राम जी खड़े होकर अभिवादन करते हैं, आसन देते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब राम राजा बन गए तो थोड़ा बोले नहीं। जब भगवान श्री राम आवाहन करते हैं तो आवाहन के पहले उन्होंने सारी मर्यादाओं को अपनी तरीके से स्थापित कर रखा है। बोले अर्थात बोले गुरुदेव का आसन पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है। यूं ही बैठे हैं और आवाज लगा दी चले और सब लोग बोले नहीं ऐसे नहीं। भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ का आसन अलग रखा है, पूर्ववासियों के बैठने की अलग व्यवस्था कर रखी है, अन्य विप्रगण जो आते हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि राम से कभी मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, उल्लंघन हो जाए, इसकी कल्पना। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं तो महाराज राम उठकर उनका अभिवादन करते हैं, आसन पर पधराते हैं। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, मेरी वाणी को आप श्रवण करें। आपके पास मानस होगी संभवतः, नहीं है तो लाएंगे तो अच्छा रहेगा। दोहा नंबर 42 से हम लोग एक बार इन पंक्तियों को गाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विज पुरवासी सब बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, पाहु न कछु मम ताउर हानि, नहीं अनीति नहीं कछु प्रमुखाई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन जो अनीति कछु भाषण भाई, कहो मोहि वर्जहु भय बिसराई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, फलहि सुधाते सठ विष देहि, खाई कबहु भल कवई न कोई, गुंजा
प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान श्री राम एक मानो शर्त रख देते हैं, और सच भी है, संबंधों में कोई तो शर्त होनी चाहिए ना, तभी तो प्रगाढ़ता बनेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, जो मेरा अनुशासन मानेगा, जो मेरी बात मानेगा, वो मेरा प्रिय है। अब राम का प्रिय बनने के लिए अगर इतनी एक बात मान लेनी पड़े तो कोई बहुत बड़ी शर्त तो, और वो भी मेरे हित की बात है, मेरे उत्थान की बात है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मम अनुशासन, मेरा जो अनुशासन है, जो मानेगा वो मेरा प्रियतम है, मेरा सेवक है। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मुहि बरजो भय बिसराई। इस पर कल चर्चा हो चुकी है। अब एक जो बात आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सारे ग्रंथ, आचार्य, गुरुजन, परंपराएं, यहां तक देवता भी इस मानव देह के लिए तरसते हैं। लेकिन क्या आज मेरी अनुभूति ये है कि ये देह बड़ा दुर्लभ है? अभी मानस क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, उसको एक तरफ रख दीजिए। आज आपकी क्या अनुभूति है कि आपका देह बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है? ये अनुभूति है कि आप इस देह को बस मिल गया है, चलो ठीक है, जीना है। अधिकांशता तो हम लोग इसकी दुर्लभता को समझ नहीं पाते, और मालूम है क्यों? क्योंकि कोई दुर्लभ वस्तु जब सहजता में मुझे सुलभ हो जाती है तो उसकी श्रेष्ठता को मैं ऐसे उसके साथ व्यवहार करता हूं कि अरे ठीक है, उसको बहुत लाइटली लेने लगता हूं, बहुत हल्के में लेने लगता हूं। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहां से घूमते टहलते, कहां से भटकते भटकते इस देह की आपको सुलभता प्राप्त हो गई है। तो मेरे भाई बहन ध्यान रखें, इस देह से आप क्या प्राप्त कर सकते हो अलग का विषय, बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इस देह की जो दुर्लभता है, इसकी जो श्रेष्ठता है, उसको स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन मनुष्य के देह की श्रेष्ठता को आप स्वीकार कर लेंगे, इसकी अनमोलता को स्वीकार कर लेंगे, फिर इसके महत्व को स्वीकार किए बिना आप रहें। जब इसके महत्व को आपके भीतर थोड़े थोड़े भाव उतरने लगेंगे तो आगे के जो कार्य है तो फिर अपने आप होने लगेंगे। लेकिन अभी तो मैं इसको इतने हल्के में लेता हूं कि चलो, और इतनी लंबी आयु है, मुझे लगता है अभी तो क्या समय व्यतीत हुआ, अभी तो बस इतना ही तो बीता है, और बीतते बीतते कब संपूर्णता में बीत जाता है मुझे पता, क्योंकि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन काल बीत रहा है, चलता चला जा रहा है। कालः गच्छति, भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, कालः गच्छति क्रीडति आयु तदपि न मुंचत्याशा। ये जो देह, बोले काल बीत रहा है, काल नहीं बीत रहा, समय नहीं बीत रहा है। ध्यान रखिए, आप यहाँ 1.5 घंटे समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की आयु व्यतीत कर रहे हैं। और इस जीवन में आयु से ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती और कोई चीज
समय की कीमत उसे पता होगी जो आईसीयू में भर्ती होगा और परिवारिक जन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की आयु के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार है। लेकिन अब एक बार आंख खोलकर मुझे देख तो ले, पहचान तो ले, मेरा नाम ले ले, जो मर्जी आए मैं देने को। लेकिन इसलिए काला गक्षति क्रीडति आयु, आयु तो ऐसे खेल रही है, खेल कूद में व्यतीत हो रही है। इसलिए सर्वप्रथम इस शरीर से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, ये बाद की बात है। सबसे पहले तो इस देह की दुर्लभता को आप स्वीकार कर लेंगे तो आप कृतज्ञ हो जाएंगे उस परमात्मा के प्रति। अभी तो ये देह मिलने के बाद मैंने पता नहीं एक आध बार भी कृतज्ञता ज्ञापित की कि नहीं की ईश्वर की, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं, मुझे होश भी नहीं कि मैंने इस देह को प्राप्त करने के बाद, और मैं कह रहा हूं तो आप सबके लिए भी, कि क्या हमने उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, प्रभु कितनी आपकी करुणा है, कितनी आपकी कृपा है कि जो आपने। भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं जीवन में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयी में एतत् देवानुग्रह हेतु, विवेक चूड़ामणि, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये जो हम लोग बैठे हैं तीसरे नंबर पर है, और जिसके कारण आप यहां आए वो दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले तो आपके देह की ही सराहना की गई, आपके जन्म की सराहना की गई। मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म मिल जाए और मनुष्य होने के बाद मनुष्यता भी थोड़ी आ जाए, थोड़ी जानबूझ के कह रहा हूं, संपूर्णता में आ जाएगी तो शायद सृष्टि तो बड़ी सुंदर हो जाए। लेकिन यदि हम लोग थोड़े थोड़े भी मनुष्यत्व में प्रतिष्ठित हो जाए तो भी जो परिकल्पना है इस सृष्टि के सुंदर होने की वो पूरी हो जाए। लेकिन हम और आप तो न जाने किन किन आवरणों को ओढ़कर बैठे हुए हैं। आप विचार कर सकते हैं कि आपका चेहरा जो हम और आप अभी देख रहे हैं वही है। एक चेहरे के ऊपर न जाने कितने चेहरे लगाए बैठे हैं। जो नकाब है ना, एक के ऊपर एक आवरण, एक के ऊपर एक आवरण। ऑफिस में जाते हैं तो एक आवरण, घर में आए तो दूसरा आवरण, मित्र के पास तीसरा आवरण, पति पत्नी के पास चौथा आवरण, बेटे के सामने 5वां ही आवरण, कोई मित्र मिल गया तो 6ठा आवरण, मंदिर में चले गए तो भक्त। आप सोचिए कितने तेजी से मैं अपने आवरणों को बदलता हूं। कोई कलाकार भी इतनी जल्दी कोई पेंटिंग बना नहीं सकता। और इन आवरणों के बीच मैं कौन हूं कभी याद ही नहीं आता। कारण मालूम है, क्योंकि इतने आवरण ओढ़ लिए हैं कि मैं मेरे होने का जो आभास है कभी होता ही नहीं। मंदिर में गए तो भक्त का आवरण, गुरु के सामने आए तो शिष्य का आवरण, अपने से बड़े के सामने गए तो छोटे का आवरण, अपने से छोटे के सामने गए तो बड़े का आवरण। और तुरंत आवरण ही नहीं बदलता, व्यवहार भी बदलता चला जाता है। लेकिन जब कभी सदगुरु की कृपा हुई, गोस्वामी जी कहते हैं ये ऐसा दुर्लभ संयोग किसी दिन देव अनुग्रह से सर्वसुलभ हो जाए, जो मनुष्यता, मुमुक्षुता और देवानुग्रह है, महापुरुषों का संश्रय है, गुरु सानिध्य है। तो बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, गुरु सानिध्य में जाने के बाद आज मुझे एहसास हुआ बहुत दिनों के बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। अभी तक तो मैं न जाने किन किन से कहां कहां तक मिलता रहा, टकराता रहा,
कुछ कुछ तो करता रहा, लेकिन मेरे से मिलने का समय फुर्सत बोले वो तो कभी रही नहीं। लेकिन कभी देव अनुग्रह के प्रताप से जब मैं गुरु सानिध्य में उपस्थित हुआ तो बहुत दिनों के बाद खुद से खुद की मुलाकात हुई। लेकिन हुई कैसे? बोले बीच में एक तो कोई माध्यम बनेगा और उस माध्यम का नाम ही गुरु है। बिना माध्यम के तो संभव दिखाई नहीं पड़ता। बचपन से लेकर जीवन के न जाने कितने दिन और रात अर्जुन ने कृष्ण के साथ बिताई, लेकिन अर्जुन के भीतर जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने कृष्ण को अपने आप से जीवन की समस्याओं से निकलने का माध्यम नहीं माना था। अभी तक अर्जुन के भीतर वो जो शिष्यत्व है वो घटित नहीं हुआ था। तो कृष्ण अर्जुन के साथ सदा होते हुए भी कृष्ण के होने का जो लाभ है अर्जुन को आज तक नहीं मिला। और ये घटना कब, कहां, कैसे घटित हो जाए इसको आप पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। इतने वर्ष भी तो बीत गए अर्जुन को। अर्जुन स्वीकार करते हैं आहार सैया सन भोजनेषु, कृष्ण हम आपके साथ खाए पिए सोए उठे बैठे आए गए। कभी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैंने न जाने क्या क्या आपको कहा, लेकिन कभी मुझे कृष्ण के भीतर जो स्वयं से मिलाने वाला माध्यम है, जो गुरु भाव है, वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। और परिणाम हुआ कि इतने साल यूं ही बीत गए। और यही होता है हमारे साथ। समय बीतने के बाद लगता है कितना वर्ष यूं ही बीत गया। इतने जीवन इसके पहले अगर मिल गए होते तो पश्चाताप करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब पश्चाताप करते हुए ही समय व्यतीत कर दो, ये भी बुद्धिमानी। इसलिए जिस समय आपको ये दुर्लभता सुलभता में बदल जाए, आप मानना आपके लिए यही समय सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप आज जहां भी खड़े हैं, आप अपने जीवन के बेहतर समय में खड़े हैं। किसी दूसरे को देखकर आप पीछे हैं, ये कभी विचार मत कीजिएगा, क्योंकि आप जहां भी अपनी यात्रा में आज खड़े हैं, आपकी यात्रा अभी के लिए इतनी ही सुनिश्चित थी, इसलिए आज आप यहां खड़े। लाख किसी के साथ अपने आप को जोड़कर देख ले, आपको कुछ हासिल। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में आज जहां भी खड़ा है, वो उसी के लायक है। उस समय के अनुसार वो ठीक समय पर खड़ा है, ठीक जगह पर खड़ा है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर की जो दुर्लभता है, जब आप अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे मैं प्राप्त क्या कर सकता हूं। पहले प्राप्ति पर विचार करेंगे तो आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि वस्तु की महत्ता को स्वीकार करिए। जब तक आप वस्तु की महत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब मैं अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति की महत्ता को, श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेता हूं, तब उससे मुझे लाभ की संभावना। मेरे सामने भी यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर मुझे पहचान न हो सकता है इसमें कौन से लोग किस रूप में हों, व्यवहारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से किसकी यात्रा कहां पर है मुझे नहीं पता। लेकिन जब पहचान होगी, मैं स्वीकार करूंगा कि हां अमुक व्यक्ति इस योग्य है, तब उसके साथ संबंध
आगे बढ़ाकर मुझे जो प्राप्त करना है मैं प्राप्त कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार इस देह को मैं पहले पहचानूं, तो इसके साथ थोड़ी मित्रता तो करूं, इसके साथ थोड़ा जान पहचान तो करूं। भाई तुम क्या दे सकते हो मुझे तुमसे क्या क्या मिल सकती है। इसलिए समाज के सामने, दुनिया के सामने याचक बनने से बेहतर है कि आप अपने स्वयं के सामने याचक बनो कि तुम क्या दे सकते हो बताओ। और आपके भीतर वो प्रत्येक संभावनाएं विद्यमान है जो आज तक आप सोच सकते हो। जिसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं, जितने भी आदर्श हैं, जितनी भी श्रेष्ठता इस दुनिया में आज तक हुई है, वो प्रत्येक संभावना मेरे भीतर है। लेकिन पहले मैं इसके साथ जान पहचान तो करूं। पहले मेरे भीतर ये विवेक तो जागृत हो जाए कि हाँ, इस शरीर में ये संभावना विद्यमान है। साधन धाम, ये शरीर साधनों का धाम है। और एक चीज आप चाहो न चाहो, आपकी अंतिम इच्छा मोक्ष की है, इसलिए आपको ये मानव देह मिला है। और मानव देह मिलने का मतलब है कि मोक्ष के द्वार पर आप खड़े हो गए। अब द्वार पर आप खड़े हैं तो केवल धक्का देकर भीतर प्रवेश करने की तो जरूरत है, और अंदर से सिटकिनी नहीं बंद है, ध्यान रखिएगा। बस हाँ, हो सकता है कि दरवाजा थोड़ा टाइट खुले, बारिश के कारण थोड़ा वो उलझ गया हो। हाँ, थोड़ा उलझ गया हो, थोड़ा कहीं फंस गया हो, बात अलग की है, फूल गया हो, थोड़ा धक्का तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सच मानिए, सिटकिनी नहीं बंद है। लेकिन हमारे और आपके साथ पता है क्या होता है? एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक बार एक अंधा व्यक्ति एक बड़े से अंधेरे कमरे में फंस गया। उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अंदर से दरवाजा बंद। जोर से आवाज लगाई, मैं बाहर कैसे निकलूं? तो बाहर में किसी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, दीवार का कोई भी कोना पकड़ लो और उस कोने को पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे बढ़ते चले जाओगे तो दीवार का टच, और जैसे ही दीवार के बाद आपको दरवाजा मिलेगा, उसका टच आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही दरवाजा मिले आप उसको खोल करो, बाहर आ जाना। अच्छा आइडिया। और नारायण उस अंधे व्यक्ति ने एक हाथ में लाठी पकड़ी और दीवार को छूते हुए आगे बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते दरवाजा मिला नहीं, अभी कमरा बड़ा था, 2 4 10 5 मिनट चला होगा। और जैसे ही आगे बढ़ा तैसे ही उसको सिर में खुजली होने लगी। तो एक हाथ से लाठी पकड़ा, सिर में खुजली होने लगी। उसने कहा, इतनी देर में दरवाजा नहीं मिला तो जितनी देर में खुजली करूंगा उतनी देर में दरवाजा निकल जाएगा। ऐसा नहीं। तो एक हाथ से लाठी पकड़कर आगे बढ़ता गया और सिर में उसने थोड़ा सा खुजलाया और 2 4 कदम इतने में आगे बढ़ गया और फिर वो दरवाजा निकल गया। फिर दीवार को पकड़ा और फिर घूम रहा है, उसको निकलने का मार्ग, परेशान हो गया। अरे ये तो कोई झूठ ही बोलता है, इधर इस कमरे में तो कोई दरवाजा है ही नहीं। बोले कथा तो बड़ी अंधे की है, ये अंधे लोग ऐसे ही होते हैं। बोले किसी और अंधे की कथा नहीं। 84 लाख योनियों, आगे का प्रसंग, 84 लाख योनियों का जो बड़ा सा कमरा है ना, उसको टटोलते 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 अर्थात उन शरीरों को प्राप्त करते 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 मनुष्य देह द्वार के रूप में मुझे मिला है। इसको तोड़कर मैं बाहर आ सकता हूं, लेकिन बाहर आने के समय मेरे भीतर
शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो विषयों की खुजलाहट है, इंद्रियों की जो अतृप्ति है, उनको तृप्त करते करते ही ये मनुष्य रूपी द्वार जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता था, कब निकल जाता है, अर्थात कब आयु बीत जाती है मुझे पता। और फिर मैं उस 84 लाख योनियों में भ्रमत आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी है तो अविनाशी, लेकिन उन योनियों में भटकता हुआ फिर यही कहता है कि ये बाहर निकलने का तो कोई मार्ग यहां पर है ही नहीं। इसलिए हमारे पास भी ये जो देह है एक द्वार है बाहर निकलने का, एक अवसर है बाहर निकलने का, लेकिन हम इंद्रियों की खुजलाहट को, शब्द शायद आपको चुभ रहा हो लेकिन है तो सच यही, इंद्रियों की खुजलाहट को खुजलाने में इतने मग्न हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं और उनमें इतना सुख मुझे मिलने लगता है कि उसी में उलझे रहते हैं, कभी शब्द के रूप में, कभी स्पर्श के रूप में, कभी रूप के रूप में, गंध के रूप में। तो नाना प्रकार की जो खुजलाहट है वो मिटाते 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 ये शरीर का जो शरीर से मोक्ष की तरफ बढ़ने का अवसर था तो समय बीत जाता है। और जब थोड़ा सा द्वार खुलने की सुराग दिखाई देती है, जब समय बीत जाता है अर्थात अवस्था बीत गई, अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, जब अवस्था बीत गई, जब थोड़ी सी संभावना दिखी, भगवत शंकराचार्य ने भी कई जगह इसको लिखा है, आंखें बूढ़ी हो गई, बाल पक गए, शरीर झुक गया इत्यादि। जब थोड़ा सा झरोखा दिखा तब तक फिर पता चला ये अवसर तो चूक गए, और फिर चूकने के बाद अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई। तो इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक सवा। भगवान राम कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान थोड़े से असंतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। असंतुष्ट अर्थात हम सबसे थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं। अरे तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला था, तुम्हें इतना अच्छा अवसर दिया था और तुम चूक गए। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पाल पोष कर बड़ा करें और बड़ा होने के बाद वो हाथ ना आए तो माता पिता को क्या लगता है, इतना सब किया, लेकिन अब आप लोग ये वर्तमान की परिस्थितियां इसको स्वीकार कर लीजिए, अब इसको कुछ कर नहीं सकते, ये दुनिया है, ऐसे चलती रहेगी। भगवान भी कहते बताओ इसको इतना सुंदर हमने अवसर दिया और जब बाहर निकलने का समय आया तब ये न जाने किन किन विषयों में फंसकर अपने आप को उलझा कर रखा। भगवान थोड़े से संतुष्ट होते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा, जिसने अपने लोक परलोक को न समारा, सो परत्र दुख पावई, फिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। 3 चीज का उल्लेख किया यहाँ पर भगवान श्री राम ने। व्यक्ति इस लोक को संवारता नहीं, अपने कर्मों को ध्यान देता नहीं, फिर परलोक में जाकर दुख पाता है, सिर पीट पीट कर रोता है, बिलखता है, नाना प्रकार के दोष लगाता है, अपनी ओर नहीं निहारता। मनुष्य का स्वभाव है गलती होने पर वो स्वयं की ओर नहीं दूसरे की ओर ही निहारता है। किस किस ओर निहार रहा है? बोले काल ही, काल के ऊपर, कर्म ही, कर्म के ऊपर, ईश्वर ही, व्यक्ति डरता नहीं, ईश्वर के ऊपर भी आरोप लगाने से चूकता नहीं। बोले काल ही कर्म ही ईश्वर ही
मिथ्या दोष। दोष तो लगा रहे हो भैया, लेकिन ये दोष है कैसा? बोले ये दोष मिथ्या है। इस दोष लगाने में कोई सच्चाई है नहीं। दुख मिलता है तो मैं दोष किसी और को देता हूं, जबकि वो दुख का जो सृजन करता है वो मैं स्वयं ही हूं। इसलिए आप अपने जीवन की प्राप्त प्रत्येक परिस्थिति के उत्तरदायी स्वयं आप हैं। दुख मिल रहा है तो उसके उत्तरदायी आप हैं। सुख मिल रहा है उसके उत्तरदायी आप हैं। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी और पर दोष लगाएं, किसी और को आप अपने जीवन की परिस्थितियों में जो आपको सुख या दुख के रूप में प्राप्त हुई है उसका आरोप प्रत्यारोप दोष किसी अन्य व्यक्ति पर, क्योंकि आप अपने जीवन के सृजनकर्ता स्वयं हैं और आप जैसा करते हैं वैसा आपको प्राप्त होता है। भागवत जी के एकादश स्कंद में एक भिक्षु है, वो घूमता हुआ शहरों में गांवों में इधर उधर भटक रहा है। कोई इसके ऊपर कंकड़ फेंकता है, पत्थर फेंकता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, कोई थूक देता है। चलते चलते एक दिन उसको विचार आया कि ये मेरे ऊपर लोग इस तरह की टीका टिप्पणी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके दुख का कारण क्या है। कोई कंकड़ पत्थर अपशब्द गाली थूक देना, मार देना, और इस सबसे मिलने वाले दुख का कारण क्या है। बड़ी सुंदर बात लिखी है एकादश स्कंद में। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः। मनः परम केवलमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेति यद। भिक्षु कहता है नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख अथवा दुख का हेतु नायम जनों में ये जो लोग हैं ना, ये मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है। न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, जबकि होता है कि मेरे जीवन में दुख आता है तो मैं कहता हूं कोई देवता नाराज हो गया है। आप देखिए आपके जीवन की अभी तक आपने क्या किन किन पर दोष लगाए। कभी क्या कहते हैं ग्रह खराब हो गए, राहु मंगल केतु शनि, और मुझे नहीं लगता दुख आने पर ये तीनों चारों ग्रह किसी के ठीक होते हो। सबसे पहला दोष किस पर जाता है? शनि, राहु, केतु, मंगल। शुक्र है कि बुध और गुरु पर जल्दी और इस पर कोई आक्षेप नहीं करता, नहीं तो पता चले महाराज उस गुरु ग्रह के बहाने किसी और गुरु पर ही आक्षेप में लगाने लग जाते हैं। अच्छा आपके कारण दुख हुआ है मुझे, जब से आश्रम जाने लगे ना तब से मैं दुखी हूं। मंदिर गए थे तब से दुखी हूं, पैर टूट गया। बोले अच्छा हुआ मंदिर गए थे इसलिए पैर ही टूटा, तो मंदिर ना आए होते कहीं और फिसलते तो क्या। मैं नहीं कहता हूं, आप जाने। बोले नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता न ग्रह न कर्म न काला। आप देखिए हमारे जीवन में क्या क्या, मैं देवता को, ग्रह को, कर्म को, अरे मेरे कर्म ही खराब है। आपके जीवन में दुख आता है तो आप क्या करें? जब सबसे हाथ जाते हैं, अरे मेरा 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 दुर्भाग्य ही है, मेरा कर्म ही ऐसा खराब है। और एक बड़ी सामान्य सी बात है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था।
भैया ये आप ही के साथ ही सब ऐसा ही कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? इसलिए नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता न ग्रह न कर्म न काला। बोले फिर जब कोई भी आपके दुख और सुख का कारण नहीं है तो कौन है? भिक्षु कहता है मनः परम केवलमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यद्। ये जो मेरा मन है ना भैया, ये मन ही मेरे संसार के बदलने का, मेरे सुख और दुख का, मेरी मान्यता ही मेरे सुख और दुख का। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि अपने जीवन की समस्त परिस्थितियों का उत्तरदायी अगर कोई एकमात्र व्यक्ति हो सकता है तो वो मैं स्वयं। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं गीता में, यो ये श्रद्धा स एव सह। इस जीवन में जो जैसा दिखाई दे रहा है वो किसी और की गढ़ी हुई प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि अपनी स्वयं की ही बनाई हुई प्रतिमा वो व्यक्ति अपने सामने लेकर खड़ा है। इसलिए अगर आज मैं जैसा भी दिख रहा हूं, इस बनाए हुए व्यक्तित्व का उत्तरदायी अगर कोई एकमात्र व्यक्ति है तो वो मैं स्वयं। प्रत्येक परिस्थिति का कारण अगर कोई है तो ये शरीर ही है, ये देह ही है। इसलिए सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुनि पछताए। बोले सिर पीटता है, माथा पीटता है और मिथ्या दोष लगाता है, अरे तेरे को अवसर दिया था, इस चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, मुझे स्मरण आ रही है। इस चोले को मतलब इस देह को, इस चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं, प्रभु कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। ये मिला कैसे? बोले यही तन कर फल विषय निभाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो वो भी दुखदाई है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। नर्तन, अब समय की कुछ अपनी मर्यादाएं, लगता है कि और विस्तार का अवसर पहले लेने के पहले विषय को लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। गुरु कृपा परंपरा की ऐसी कृपा होती है कि अब लगता है कि एक पंक्ति भी बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, इसमें और अभी बहुत विचार की संभावना है, लेकिन हम क्या करें, समय अपनी सब गति से बढ़ रहा है। सुई की घड़ी अभी जैसे ही पहुंचेगी आप कहेंगे अच्छा समय हो गया, तो इसकी भी अपनी एक मर्यादा। नहीं तो अभी ये पंक्ति तो और रमण का विषय है। खैर, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम। इसलिए मनुष्य देह प्राप्त करके स्वर्ग की यात्रा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग पाया तो पाया क्या? जहां इस देह से अनंत का बोध प्राप्त करने की संभावना थी, वहां आपने एक तुच्छ सा सुख का स्लॉट अपने नाम अलॉट करा लिया। इतना ही तो है। स्वर्ग माने क्या? एक छोटे से सुख का स्लॉट आपके नाम अलॉट हो जाए, इसी का नाम स्वर्ग है। और जिस दिन आपका वो कर्म पूरा हुआ ना महाराज, बोले उतारे नहीं जाते हो, धीरे धीरे फेंके जाते हो। जैसे मालगाड़ी से देखा होगा ना, आप तो कितने सुंदर ढंग से वो पैक वैक करके कोरियर करते हो महाराज, कहीं टूट न जाए, कहीं फूट न जाए, कहीं फट न जाए, ये करे चार पैकिंग करते हो। और वहां जाकर देखो, एक जगह नहीं, 4-6 जहां जाओ उठा के फेंक दिया गया। अच्छा, उस पार्सल का भी कभी कभी भाग्य जागता है, वो भी उड़ता है हवाई जहाज में, कभी कभी कोई पार्सल हवाई जहाज से जाता है, लेकिन वहां से भी फिर वहां से भी उतार के
फेंका ही जाता है। मृत्यु लोकम क्षिपंती, वो स्वर्ग लोक में उड़ रहा था ऊपर जहाज में, और जैसे ही कर्म उसका पूरा हुआ, महाराज उतार के फेंका गया। चलो, बोले ऐसे हम और आप भी है। तो जिस दिन आपके कर्म पूरे हुए उस दिन आपको आइए आइए जी की तरह नहीं, फिर उठा के नीचे फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस देह के द्वारा जहां अनंत के प्राप्त होने की संभावना थी, जिससे भगवत पाद शंकराचार्य आत्मबोध में कहते हैं कि तुम्हारा अपना स्वरूप जहां अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, उसको प्राप्त करने की संभावना तुम्हारे अंदर विद्यमान थी, और तुम स्वर्ग पाने की चेष्टा करते रहे। जहां तुम्हारा अपना स्वरूप है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः। जहां आपके भीतर ये अनंतता की संभावना थी, वहां तुम इसलिए नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। व्यक्ति बुद्धिमान तो वही कहलाता है जो प्राप्त वस्तु अथवा परिस्थिति का पूर्ण उपभोग करके अथवा उपयोग करके उसके द्वारा जितनी भी चीज हासिल कर सकता था, कर ले। बुद्धिमानी तो इसी में है, और इसीलिए मनुष्य विवेकी कहलाया। आज तक आपसे बलवान लोग इस विश्व में हैं, इस प्रकृति में हैं, लेकिन शासन कौन करता है? कितने सारे पशु ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक बलवान हैं, लेकिन ऐसे बलवान पशुओं के ऊपर भी ये 6 फुट का आदमी, जिसका वजन उनके एक पैर के बराबर भी ना हो, वो उनके ऊपर शासन करता है। किस बल पर? शारीरिक बल पर, दैहिक बल पर, देह की बनावट पर? बोले नहीं, विवेक के बल पर, बुद्धि के बल पर, समझ के बल पर। आपके भीतर एक जो समझ है ना, वो समझ ही प्रकृति में आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। प्रकृति में आप श्रेष्ठ इसीलिए हैं, प्रकृति के शासक इसलिए आप हैं, क्योंकि आपके भीतर विवेक है, और उस विवेक का उपयोग नर्तन पाए विषय मन ले ही, नर्तन पाकर मन को विषयों में उलझाए, ये तो ऐसा ही है पलट सुधाते सठ विष ले। तुम्हारे पास अमृत था, लेकिन तुमने अमृत को देकर और विष के प्राप्त करने का सौदा कर लिया। कितने घाटे का सौदा कर रहे हैं? ऐसे तो बनते हैं बड़े बुद्धिमान विवेकी। महाराज मुझसे बड़ा विवेकी कौन? ये दुनिया का इतना बड़ा मैंने अनुभव पाया, लेकिन आपका विवेक यहाँ पर मंद पड़ जाता है, कुंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अमृत ग्रहण करने की संभावना थी, उसके बदले आपने विष ग्रहण कर लिया। वैसे ही ताई कबहू भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। जैसे कोई पारस मणि जो लोहे को स्वर्ण बना देती है, तो जैसे पारस मणि को खोकर, उसको देकर गुंजा फल कोई ग्रहण कर ले, तो मानो उसने एक विराट की संभावना को देकर और क्षुद्रता को ग्रहण कर लिया है। इसको इतना समझना चाहिए।
आपके भीतर विराटता की संभावना थी, लेकिन आपने क्षुद्रता को स्वीकार किया। दो चीजें आपके सामने थी, एक था विराट का चुनाव, एक था क्षुद्रता का चुनाव, एक था भूमा का चुनाव, एक था सीमा का चुनाव। आपने सीमा को चुन लिया, भूमा का त्याग कर दिया। ऐसे ही आपने पारसमणि छोड़ करके और गुंजा जैसे सामान्य से फल को आपने चुन लिया। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अभिलाषी। तो बोले ये जो 84 लाख योनि है, उन 84 लाख योनियों से भ्रमण करता हुआ मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांटा गया, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। इन 4 प्रकार की कैटेगरी में पूरी 84 लाख योनियां आ जाती हैं और उनको घूमता हुआ व्यक्ति मनुष्य देह में आया। फिर फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से वह काल कर्म स्वभाव इत्यादि गुणों से घिरा हुआ। कबहुक कछ करुणा नर देही। पंक्ति बड़ी सुंदर है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं मन के भीतर, किताब में तो कर ही ले। कबहुक कछ करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत स्नेही। कितना स्नेह है भगवान का, ठाकुर मेरे ऊपर कितना प्रेम करते हैं। और ये शरीर मिल गया कैसे? बोले करुणा के कारण। और इस करुणा में देह प्राप्त होकर एक और अद्भुत घटना घट गई। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। आप लोगों ने आप तो गंगा के किनारे बसते हैं, आपने देखा होगा नाव जब चलती है, समुद्र में तो ज्यादातर दिखाई देती है। तो जिस दिशा में हवा चल रही होती है, पाल को एक कपड़े को या किसी ऐसे प्लास्टिक को बांध देते हैं उस नाव के ऊपर। उसके सहारे नाव को चलाना थोड़ा आसान हो जाता है, बड़ी सहजता और सरलता से वो नाव चल पाती है। बोले ऐसे नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत, मरुत माने वायु, अनुग्रह मेरो, मेरे अनुकूल वायु चल रही है। और ये शरीर कैसा है? इस संसार रूपी भवसागर से तरने के लिए जहाज के सदृश है। तो ये संसार समुद्र है, ये शरीर जहाज है, और प्रभु की जो अनुग्रह है वो अनुकूल वायु है। बालक देखिए कैसा सुंदर बना है, कितने सुंदर रूपक से भगवान समझा रहे हैं। हे पुरवासियों, हे ग्रामवासियों, ये संसार एक समुद्र की भांति है, और इस संसार रूपी समुद्र में तुम्हें पार करने के लिए, तरने के लिए ये मनुष्य देह नौका के सदृश मिला है। इसलिए इस नौका के सदृश मिले शरीर में जो मेरी अनुग्रह है, कृपा है, जो बिना किसी आयास के तुम्हें मिली हुई है, ये तुम्हें इस शरीर को चलाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाती है, वायु देती है, जिससे तुम्हें बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पीछे से बखाई थोड़ा थोड़ा धक्का लग जाए तो ये शरीर अपने आप आपको इस संसार सागर से पार कर देगा। और पंक्ति तो बड़ी सुंदर, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी। करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जौन तरे भव सागर
नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, मेरी अनुग्रह तो मिल गई, संसार सागर में इस नाव को लेकर उतर भी गए भाई, लेकिन जब तक मजबूत, बुद्धिमान, कुशल नाविक नहीं होगा, तब तक कितनी भी सुंदर नौका हो, वायु कितनी भी चल रही हो, समुद्र को पार ये शरीर कितना भी हृष्ट पुष्ट क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, हवा खूब अच्छी चल रही हो, सुंदर चल रही हो, लेकिन जब तक कुशल, बुद्धिमान, नेतृत्व करने वाला, दिशा देने वाला नाविक न हो, तब तक नाव बिना नाविक के समुद्र में डूब जाने की आशंका को लेकर उतरती है। इसलिए इस संसार रूपी सागर में इस देह रूपी नाव को लेकर आप उतर तो गए हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में कुशल मार्गदर्शक गुरु रूपी नाविक का चुनाव आपने किया कि नहीं किया? इस विषय को हम कल तो देखेंगे। जीवन में गुरु की भूमिका क्या है। नारायण ध्यान रहे, जीवन की कितनी भी श्रेष्ठ उपलब्धियों से मैं अपने आप को हासिल कर लूं, प्राप्त कर लूं, व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक उपलब्धि तो बिना किसी गुरु के माध्यम के, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कई बार कि गुरु कोई देह नहीं होता, देह एक केवल मीडियम है। गुरु ज्ञान है, गुरु विचार है, गुरु एक दिशा है, गुरु एक जीवन को ले जाने के लिए आपके पास माध्यम है। देह कौन बनता है, यह बहुत महत्वपूर्ण। यदि देह तक ही सीमित रह गए, चाहे कोई माध्यम ही क्यों ना हो, गुरु ही कोई माध्यम किसी भी देह का क्यों ना हो, यदि वहां भी देह तक ही सीमित रह गए, तो शायद मैंने अपनी समझ को बहुत श्रेष्ठ दिशा की ओर नहीं ले जा पाए। इसलिए माध्यम कोई गुरु बनता है, ये देह बनती है, लेकिन लक्ष्य तो साधक का कुछ और ही है। जो देह मेरा माध्यम बना वो प्रणाम करने योग्य है, आदरणीय है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन देह तक सीमित न रहे। यदि देह तक सीमित रहते तो राम और कृष्ण भी स्वयं को स्थापित करते, किसी गुरु की आवश्यकता उनको न पड़ती। इस विषय पर हम कल विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री
राम